कठोपनिषद एक उपनिषद है, उसमें नचिकेता और यमराज का संवाद है। कभी मौका लगे तो पढ़ना। सनातनी हैं आप सभी, भगवान ने बड़े आप सबके कोई सौभाग्य थे जो ऐसी सनातन परंपरा में और ऐसी विराट परंपरा में, ऐसी ऐश्वर्यशाली परंपरा में आप सबका जन्म हुआ है। तो कभी मौका लगे तो अपने शास्त्रों को पलटिए, खोल के देखिए क्या लिखा है उसमें। नचिकेता और यमराज का बड़ा अद्भुत संवाद है। नचिकेता यमराज से कहते हैं, नचिकेता एक लड़का है 5-7 साल का। कितना? 5-7 साल का, ज्यादा से ज्यादा 8 साल मानो, उससे ज्यादा नहीं। उनके जो पिता थे, उनके पिता भी बड़े विद्वान, ब्रह्मवर्चस, अद्भुत अद्भुत विद्वान, वेदों के ज्ञाता, श्रोत्रिय ब्राह्मण। और वो यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में पता है क्या दान कर रहे थे? वो भी आप ही हम जैसे लोगों के जैसे बुद्धिमान थे। वो जो गायें दुधारू नहीं थी ना, दूध देने के बाद गैया दूध देना जब बंद कर देती, जब उसके गर्भ में बच्चा आ जाता है, तो दान कर रहे थे। सवत्सांगव नहीं, जब जो गाय दुधारू नहीं है, जो रोगी है, जो कुछ दिनों बाद उसका शरीर शांत, ऐसी गैयों को वो दान कर रहे थे। जो व्यर्थ की चीजें थी वो दान कर रहे थे। अब वो लड़का देख रहा था, नचिकेता। अब वो अपने पिता के पुत्र, और उसके बाद एक ऊंची चेतना थी, वो देख के उन्होंने अपने पिता से पूछ ली। अच्छा, नचिकेता से उनके पिता बहुत प्रेम करते थे, तो बार बार अपने पिता को ऐसी बचकानी हरकतों को करते हुए देख नचिकेता अपने पिता को कहता है कि पिताश्री, ये जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं। आपके लिए मैं बहुत बहुमूल्य हूं ना, अगर आपको देने के लिए कुछ नहीं है तो आप मुझे दे दो। बताओ मुझे किसको दोगे आप? आप जिसके पास बोलो मैं चला जाऊंगा, आप मुझे ही दान कर दो, लेकिन ऐसी हरकतें मत करो। अब नचिकेता बार बार अपने पिता को कहता है, बताओ मैं मुझे किसको दे रहे हो, मैं किसके पास जाऊं? अब वो खींच गया तो खींचते ही उनके पिता ने नचिकेता को कहा कि जा, मैं तुझे मृत्यु के हवाले करता हूं, उसके पास चला जा। मैं तुझे मृत्यु के देवताओं को नहीं बोलते कि हम लोग बाग की भाषा में बोलते हैं, यमराज के पास चला जा। ऐसे ही पिता ने बड़ी सहजता से कह दिया, जा यमराज के पास चला जा, उन्हें देता हूं। ठीक है पिताजी। अब वो भी ब्रह्मवर्चस, इतनी अद्भुत साधना इतनी कम अवस्था में, यमराज के पास पहुंच गया। दरवाजे को नॉक किया यमराज के, यमपुरी के दरवाजे को। 2 दूत बाहर निकले। 5-7 साल का बालक कहते, तुम यहां कैसे आए, क्यों आए, किससे मिलना है? मुझे मृत्यु के देवता से मिलना है, मुझे यमराज से मिलना है। कहते हैं बेटा तुम वापस चले जाओ, तुम आ तो गए हो, यहां तुम्हारे जैसे लोगों की आने की जगह नहीं है, तुम वापस जाओ यहां से। कहता है नहीं, हमारे पिता ने हमें उनको दान कर दिया है, और अब मैं उनसे बिना मिले नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि वो इतनी जिद पर आ गया नचिकेता कि यमपुरी के दरवाजे पर 3 दिनों तक बिना खाए पिए बैठा रहा, यमराज की प्रतीक्षा में। तो जो द्वारपाल, यमपुरी के जो द्वारपाल थे ना, वो कहने लगे नचिकेता से कि अभी हमारे महाराज कहीं काम पे गए, कोई बड़ी चेतना उठाने, अपने काम पे लगे, वो फुर्सत कहां है उन्हें? इतने लोग मर रहे हैं दुनिया में, कहां फुर्सत है उनके पास? सबसे ज्यादा बिजी आदमी है वो। तो अभी यहां नहीं फुर्सत है, तुम फिर किसी दिन आ जाना। कहता है नहीं, हम बिना मिले नहीं जाएंगे। ठीक है। 3 दिनों तक वो बैठा रहा। जब यमराज लौटे और उनके दूतों ने उन्हें यह सूचना दी कि एक ब्राह्मण बालक है जो आपके दरवाजे पर 3 दिनों से बिना खाए पिए, बिना अन्न जल ग्रहण किए आपके दरवाजे पर आपकी प्रतीक्षा में बैठा है, आपसे मिलने के लिए लालायित है, यमराज को भी बड़ी हैरानी हुई। उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं कि उन्हें बहुत हैरानी हुई, और उन्होंने तत्क्षण दरवाजे पर आकर के नचिकेता को देखा, और देखते ही नचिकेता से कहने लगे
तुम कौन हो? तो उन्होंने जो कहानियां थी उनके जीवन में, जो घटना उनके साथ घटी, वो सुनाई। तो यमराज बड़े प्रसन्न हुए नचिकेता से, और प्रसन्न होकर के नचिकेता से यमराज कहने लगे कि वत्स, मैं तुम्हारी 3 दिनों की साधना से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम 3 वरदान कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। 7 वर्ष का बालक है और उसको पता है कि उसको क्या मांगना है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बुद्धि में सतर्कता है, सावधानी है, जागरूकता है, उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए। 7 वर्ष के बालक को मालूम है कि उसे क्या चाहिए। यमराज से कहने लगा, ठीक है, आप 3 वरदान देने की बात करते हैं, मैं तीनों मांगता हूं आपसे। पहला वरदान, मुझे यह चाहिए कि मेरे पिता मेरे प्रति रुष्ट हो गए हैं, तू अपना रोष भूल जाए, वो मेरे प्रति फिर से वही वात्सल्य दिखाएं जो पहले दिखाते थे। यमराज ने कहा, तथास्तु, पहला वरदान। दूसरा वरदान, मुझे ज्ञान का रहस्य जानना है। दुनिया के जितने भी ज्ञान है वो सब जानने हैं, अध्यात्म और विज्ञान सब समझना है। मुझे अग्नि के सारे रहस्य, ज्ञान रूपी अग्नि के पूरे रहस्यों को जानना है। नचिकेता चाहता है कि मुझे दुनिया के, ब्रह्मांड के जितने भी ज्ञान है वो सब मुझे जानने हैं। यमराज ने कहा, तथास्तु। और तीसरी और अंतिम बात, नचिकेता कहता है कि मुझे परमात्मा के बारे में जानना है। लोग कहते हैं कि परमात्मा है और कुछ लोग कहते हैं वो नहीं है। अगर वो है तो दिखता क्यों नहीं है? अगर वो नहीं दिखता है तो उसके नहीं दिखने का रहस्य क्या है? 100 की सीधी बात, मुझे परमात्मा के बारे में बतलाइए। मुझे जानना है कि वो कैसा है, मुझे जानना है वो कैसा दिखता है, मुझे जानना है वो कहां रहता है, उसका स्वरूप क्या है, मुझे जानना है। कौन कह रहा है? 8 साल का लड़का यमराज से बातें कर रहा है। ये सनातन परंपरा का गौरव है। ऐसी परंपरा में ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो यमराज से आंखों में आंखें मिला करके बात कर रहे हैं और यमराज से कहते हैं कि मुझे उसके बारे में जानना है। आप बताइए, जिसने यमराज को गुरु बना लिया हो, सोचिए, विचार करिए। कोई झूठी घटना, सत्य घटना है, उपनिषद की कथा है। कहते मुझे जानना है, मुझे बताइए वो कैसा दिखता है, वो कैसा रहता है। तब पता यमराज क्या कहते हैं? यमराज कहते हैं, नचिकेता, तुमने बहुत बहुमूल्य प्रश्न पूछा है। तुम ऐसा करो कि तुम यहां से, तुम्हें मैं ऐसा धन दे देता हूं जब तक तुम चाहोगे खत्म नहीं हो। बस तुम्हें मैं उतनी जवानी देता हूं जब तक तुम चाहोगे जवान बने रह सकते हो। सोचो, विचार करो, नचिकेता को क्या ऑफर मिल रहा है? नचिकेता, मैं तुम्हें तब तक की जवानी देता हूं जब तक तुम तक नहीं चाहोगे तुम वृद्ध नहीं हो सकते। इच्छा मृत्यु, जब तुम चाहोगे तभी तुम मरोगे, जब तुम चाहोगे तभी तुम वृद्ध हो जाओगे। भीष्म पितामह को केवल इच्छा मृत्यु का वरदान था, जवान रहने का वरदान नहीं था। नचिकेता को तो यह वरदान था कि तुम जब तक चाहोगे तुम्हारी जवानी नहीं जाएगी, तुम्हारे काले बालों पर भी तुम्हारा अधिकार रहेगा। मेरे कहने का अर्थ ये है, नचिकेता को क्या वरदान है कि तुम्हारे काले बालों को डाई की जरूरत नहीं है, जब तक चाहोगे वो काले ही रहेंगे। स्वर्ग से भी दुर्लभ दुर्लभ वस्तुएं हैं उपभोग करने के लिए, तुम यहां से ले जाओ और जब तक चाहोगे तुम उपभोग करो। यहां बहुत सारी सुंदरियां हैं, तुम इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। संसार का जितना वैभव था सब यमराज ने नचिकेता के चरणों में रख दिया। जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना वैभव नचिकेता के चरणों में यमराज ने रख दिया। और नचिकेता क्या कहता है? गुरुदेव, अगर मुझे बताना है तो उसका पता बताइए। ये सारी चीजें किसी ना किसी दिन नष्ट हो जाएंगी। कभी तो वो लम्हा आएगा ना जब ये चीजें छूटेंगी। आदमी बोर हो जाता है साहब, जवानी से भी बोर हो जाएंगे, बुढ़ापे से भी बोर हो जाएंगे, जीवन से। व्यक्ति देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो अपने जीवन में तंग आ गए, कहते हैं जीवन क्यों है पता नहीं। जीवन में जब आनंद खत्म हो जाए, जब जिज्ञासा खत्म हो जाए, जब उत्साह खत्म हो जाता है, जब उत्सुकता खत्म हो जाती है, तो क्या बचता है?
तो नचिकेता कहता नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अगर हो सके तो उसका पता बता दीजिए। सोचिए, विचार करिए। तो मैं इस बात को पुष्ट करने के